हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस हाई वेस्टेड बैगी पेन की ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। इस तरह के पेन समर्स में काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ इसकी ड्राफ्टिंग शेयर करी है। तो ड्राफ्टिंग के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक चार्ट पेपर का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने चार्ट पेपर को इस तरह से बिछा लिया है। अब हम यहाँ सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं देखिए यहाँ पे सारे मेज़रमेंट सेंटीमीटर में ले रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट सेंटीमीटर में ही लें। अगर आपको इंचेस में कंफर्ट लगता है तो जो भी फॉर्मूला है उसको इंचेस में कन्वर्ट करके आप अपने पेन की ड्राफ्टिंग करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। कोई भी ड्राफ्ट करने से पहले या कोई भी मार्किंग करने से पहले हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद मैं अपनी लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में मेरे पेन की लेंथ है 101 सेंटीमीटर और इसमें मैं -4 सेंटीमीटर कर लूँगी, क्योंकि हम ऊपर बेल्ट के लिए अलग से बेल्ट को जोड़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -4 सेंटीमीटर कर दिया है लेंथ में। तो लेंथ का निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हिप का निशान लगाना है। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मार्क कर लेना। तो मैं यहाँ पे 30.25 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूँगी। आप बस यहाँ पे सेंटीमीटर और इंचेस में कंफ्यूज ना होइएगा। जो भी मेज़रमेंट लगा रही हो या तो वो इंचेस में हो या सेंटीमीटर में हो। तो मैं इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हिप का 1/4 कर लेंगे और उसको 4 से डिवाइडेड करके फिर 4 और प्लस कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ लूज़ फिट का बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर ऐड किया है। तो यहाँ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जितना हमने यहाँ नीचे मार्क किया था सेम उतना ही मैं यहाँ ऊपर की साइड मार्क कर लूँगी और इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी। अब यहाँ देखिए हम क्रॉच के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ 4.5 सेंटीमीटर पे क्रॉच के लिए मार्किंग करी है। इसे भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर पे अंदर की तरफ मैंने एक मार्क कर लिया है और इसे देखिए इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से भी देखिए 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ मार्क करते हुए यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद देखिए इस लाइन का हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए इस लाइन से और इस लाइन का भी एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इस तरह से यहाँ भी मैंने मार्क कर लिया है। अब आर्म होल शेपर की हेल्प से मैं यहाँ पे देखिए क्रॉच के लिए मार्क कर लूँगी। अब देखिए क्रॉच की लाइन से और जो हमारी लाइन है इसका भी यहाँ सेंटर पॉइंट निकाल लूँगी। जितना भी आया है उसका सेंटर देखिए हम ऊपर की तरफ भी मार्क कर लेंगे और सेम नीचे की साइड भी हम बॉटम की तरफ भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब
अब जो मार्किंग है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पेंट की सेंटर लाइन होगी। अब देख सकते हैं इस तरह से। अब जो भी आपके बॉटम का राउंड है उसका देखिए हाफ करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मैं इस तरह से देखिए यहाँ 9 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूँगी। जैसे आप सिंपली प्लाजो या पैंट में मार्क करते हैं, सेम इसी मेथड से यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ हल्की सी शेप दे दूँगी। और इस तरह से देखिए क्रॉच की मार्किंग को बॉटम की लाइन से मिलाते हुए मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर मैंने नीचे की साइड मार्क कर लिया है और इस लाइन से मिलाते हुए हमें बॉटम की लाइन तक मार्किंग को कर लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ हमें प्लीट के लिए निशान लगा लेना है। तो प्लीट में यहाँ 6 सेंटीमीटर की रखूँगी। तो सेंटर लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें दोनों साइड मार्किंग कर लेनी है हाफ हाफ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने प्लीट के लिए मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब जो मार्किंग है मैं इसी मार्किंग पर इसको कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने बिल्कुल मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इसको कट कर लिया है। तो ये पैनल हमारे पेंट का फ्रंट पैनल होगा। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब फ्रंट पैनल कट हो जाने के बाद हम पेंट के बैक पैनल को कट करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने चार्ट पेपर पे फ्रंट पैनल को इस तरह से रख लिया है ऊपर की तरफ। अब इस तरह से देखिए जो लाइन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्हीं लाइन को मैं इस तरह से और बढ़ा लूँगी। देखिए ये हमारी हिप की लाइन हो गई और यहाँ से देखिए मैं इस तरह से जो शेप है उसी शेप में मार्किंग कर लूँगी। और जो क्रॉच की लाइन है उसे भी हमें आगे की तरफ और बढ़ा लेना है। इस तरह से देखिए मैंने क्रॉच की लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लिया है और इस लाइन को भी देखिए मैं स्केल से इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ से देखिए हमें मार्किंग फिर से करनी है। तो आप ध्यान रखिए जो भी क्रॉच की लाइन है यानी जो भी हिप का मेज़रमेंट है, तो हिप को हम डिवाइडेड बाय 4 से मार्क करके यहाँ नए क्रॉच की मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आए आप उस हिसाब से मार्किंग कर लेना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भी मैं ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। और इस मार्किंग से मैं 5 सेंटीमीटर पर इस तरह से एक मार्क और कर लूँगी। और बॉटम की साइड से देखिएगा यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर पे मार्क किया है। मतलब जो भी ये मार्किंग है ये हमें बैक पैनल के लिए बढ़ा कर लेनी है, क्योंकि फ्रंट पैनल से बैक पैनल हम हमेशा लूज़ रखते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रंट पैनल को हटा लिया है।
अब जो मार्किंग करी है उस मार्किंग को देखिए मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी। इन दोनों पॉइंट को भी आपस में इस तरह से मिला लूँगी। अब इसके बाद देखिए जो 5 सेंटीमीटर पे हमने प्लेट के लिए निशान लगाया था उसको भी इस तरह से क्रॉस में मार्क कर लूँगी। अब इस मार्किंग को भी देखिए ऊपर की तरफ 2.5 सेंटीमीटर पे बढ़ा लेना है और इस तरह से देखिए क्रॉस में इसे भी मिला लेना है। अब यहाँ से देखिए जो भी आपका वेस्ट है उसको जो स्क्रीन पे फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग रख ले। तो मैं अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मार्क कर लूँगी। अब इस लाइन का भी हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। जैसे फ्रंट में किया था सेम इसी तरह से यहाँ भी करना है और इसका भी देखिए सेंटर निकाल लेना है। अब क्रॉच की लाइन से इस तरह क्रॉस में इसे यहाँ मिला लेना है और इसमें यहाँ भी हमें क्रॉच की शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे क्रॉच की शेप दे दूंगी। आप चाहें तो यहाँ आर्महोल शेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथ से भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस लाइन को भी मैं यहाँ सीधा कर लूँगी। और अब देखिए जो मार्किंग करी है उसको हमें बॉटम की लाइन तक मिला देना है और यहाँ इस लाइन का भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है क्योंकि यहाँ बैक में भी हम प्लेट डालेंगे। और इस बैक पैनल की प्लेट की लेंथ हम यहाँ रखेंगे 11 सेंटीमीटर पे। और इस प्लेट की विड्थ हमें रखनी है 3 सेंटीमीटर पे। तो 3 सेंटीमीटर का हाफ ध्यान में रखते हुए हमें दोनों साइड मार्किंग कर लेनी है। देखिए बॉटम की तरफ से भी मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए बैक पैनल की भी मार्किंग हो चुकी है। अब जो मार्किंग है मैं इसी मार्किंग पर देखिए कट कर लूँगी। जो मार्किंग हमने करी है उसको ध्यान में रखते हुए इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए पेंट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह ड्राफ्ट करके अगर हम पहले से रेडी रखते हैं तो हमारी कटिंग बहुत ही ईजी हो जाती है और इससे फैब्रिक भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए प्लेट के लिए मैं यहाँ कट लगा दूँगी। तो देखिए दोनों पैनल हमारे कट हो चुके हैं। अब इन दोनों को देखिए क्रॉच को इस तरह मिलाते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ भी मैं यहाँ इसकी सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। अब इस पेंट की डिटेल स्टिचिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर